चाहिए कि हमारा मुकदमा पिट चुका है, मैं अपील क्यों करूंगी। तो मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सुरखरू हुए और हम पर झूठे इल्जामात लगाए गए, झूठे मुकदमे बनाए गए और आज जो है सच साबित हो गया है, हकायक कौम के सामने आ गए हैं। इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। जिस तरह के शवाहिद इमरान खान के खिलाफ आए, अब इन्हें गिरफ्तार करके बंद कर देना चाहिए। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरी हो गए। मरियम नवाज की 7 साल कैद और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 साल कैद की सजा कलअदम करार दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और इन सबूतों पर सिविल अदालत दावा डिग्री नहीं करती। सजा कैसे हो सकती है, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इन पर एहसासों का केस नहीं बनता। ये कोई अलग टैक्स का केस तो हो सकता है, आमदन से ज्यादा एहसासों का नहीं हो सकता। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल थे, आज फैसला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की उन अपीलों पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस में, और उस सज़ाओं के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें एवनफील्ड रेफरेंस में बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पहले फैसला महफूज किया और 15 मिनट के बाद ये फैसला सुनाया गया और इस फैसले में ये कहा गया कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब साहब मुकदमा साबित करने में नाकाम रहा, लिहाजा उनके खिलाफ जो मुकदमा नैब ने कायम किया था और उसके बाद एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई थी वो गैर कानूनी थी, उसमें बाइज्जत बरी किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी करने के साथ साथ अब उनकी नाअहली भी ख़त्म कर दी है जो नैब कानून के तहत उनको एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई थी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 4 साल के बाद एवनफील्ड रेफरेंस में, जिस रेफरेंस में उन्हें 7 साल कैद और 1 साल कैद सजा सुनाई गई थी बिलतरतीब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, उस रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे दिया है। ये वो मुकदमा था जिसमें ये इल्ज़ाम था कि जो नवाज शरीफ के लंदन में अपार्टमेंट्स थे, एवनफील्ड के 4 अपार्टमेंट्स थे, वो जिन कंपनीज की मलकियत थे वो कंपनीज दरअसल में बेनिफिशियल ऑनर उसकी मरियम नवाज थी। ये इल्ज़ाम आयद किया गया था नैब की तरफ से, लेकिन आज जब अदालत में समाअत हो रही थी तो 2 घंटे तक अदालत सवाल करती रही नैब से कि बताएं कि वो कौन से सबूत हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप ये समझते हैं कि इन फ्लैट्स के मालिक मरियम नवाज हैं। लेकिन नैब 2 घंटे तक इन सवालों के जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ये कहने पर मजबूर हैं कि नैब अपना मुकदमा साबित करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है, क्योंकि नैब के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो ये साबित करे कि एवनफील्ड अपार्टमेंट से जो सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी, इस केस के बारे में जरा डिटेल भी शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ कि इस पर कितनी समाअतें हुई, 4 सवालात उनके जवाबात मांगे गए थे नैब से अदालत की जानिब से, नैब वो जवाब दर्ज करवाने में भी नाकाम रहा। तो इस केस की जो हिस्ट्री है जरा वो भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखिए, 2018 में, जुलाई 2018 में जब एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई थी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, तो उसके बाद मिड ऑफ द मंथ जुलाई में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तार हो गए थे, उन्हें जेल भेजा गया। उन्होंने सज़ा के खिलाफ अपीलें की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये अपीलें मजमूई तौर पर 4 साल ज़ेर समाअत रही और 45 के करीब समाअतें हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन 4 सालों के दौरान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 सालों के दौरान जब 45 समाअतें हुई, इन 45 समाअतों के मौके के ऊपर कभी नैब वक्त लेता था और कभी जो वकील थे मरियम नवाज के वो वक्त लेते थे। लेकिन अब गुज़श्ता 1 साल से अदालत ने इसको ये हुक्म दे रखा था कि जल्द से जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें। पहले जो मरियम नवाज के वकील थे अमजद परवेज़ एडवोकेट, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किया और उसके बाद नैब को ये हुक्म दिया गया था कि नैब अपने दलाइल मुकम्मल करे। 3 मरतबा नैब ने इन तारीखों में भी वक्त लिया और ये कहा कि कभी प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिए गए, कभी नए वकील मुकर्रर कर दिए गए। 3 प्रोसिक्यूटर्स भी इस मुकदमे में नैब के
तब्दील हुए और आज जो आखिरी प्रोसिक्यूटर थे वो भी नहीं आए और उसके बाद जो नैब के फिर डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ही अपने दलाइल दिए। तो मजमूई तौर के ऊपर नैब बार बार इन सवालात से भाग रहा था और जवाब नहीं दे रहा था जो सवालात अदालत उठा रही थी। अदालत ने बड़ा अदालत की जानिब सवाल उठाए गए लेकिन नैब की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। आमिर सईद अब्बासी आप साथ ही रहेगा, मजीद जो इस केस की हिस्ट्री है वो भी आपसे जानेंगे और इसमें क्या कुछ होता रहा वो भी जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रिलीफ मिल गया है, बहुत बड़ा रिलीफ है मुस्लिम लीग नून के लिए और शरीफ फैमिली के लिए खुसूसन। और अभी हमें 45 समातें हुई। आमिर सईद अब्बासी अपडेट कर रहे थे इस बारे में, सारी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, तो क्या आपके पास डिटेल्स हैं इस केस के हवाले से, मजीद शेयर कीजिएगा। केस में नैब मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। नैब ने इस केस को 5 साल तक चलाया। 9 महीने तक एहतसाब अदालत में ये केस चलता रहा और एहतसाब अदालत के बाद फिर 4 साल तक ये अपीलें जो हैं यहाँ चलती रही। अगरचे इस केस में जो अपीलों में इल्तवा जो है वो ज़्यादा जो मुल्जिम थे उनकी जानिब से लिया गया, जो एक्यूज थे उनकी जानिब से लिया गया, लेकिन जब इस केस के मेरिट्स पे बात आई तो उसमें फिर जो जारखाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला जब इन्होंने किया और इसमें उन्होंने जो जज बशीर का, मोहम्मद बशीर का जो फैसला था उसको इन्होंने जो टेक्निकल कौन सी वो गलतियां थी, वो कौन से कानूनी सुकम थे, जब वो हाईलाइट किए तो उसके बाद फिर नैब की जब बारी आई, नैब इस केस में मुकम्मल ये इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहा कि मरियम नवाज का एवन फील्ड जो रेफरेंस में कोई उनका कोई लिंक बनता है। उसकी रीज़न ये है जो मरियम नवाज को बड़ा रिलीफ मिला है उसकी बड़ी वजह सिर्फ ये है कि इस केस में जो मेन एक्यूज्ड हैं वो नवाज शरीफ हैं। नैब उनका केस भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया और इसका आने वाले वक्त में नवाज शरीफ के केस में भी उनको फायदा पहुंचेगा। आज भी जब इस केस की समाअत थी या जो इससे पहले समाअत थी, अदालत ये कहती रही कि पहले आप ये तो एस्टैब्लिश करें कि मियां नवाज शरीफ का इन अपार्टमेंट से क्या ताल्लुक है, तो नैब वही एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। तो उसमें जो 2006 से मरियम नवाज का लिंक एस्टैब्लिश करना था, उससे कबल 1993 से उन्होंने नवाज शरीफ का केस पहले एस्टैब्लिश करना था कि उनका एवन फील्ड अपार्टमेंट्स इनकी खरीदारी से कोई ताल्लुक है। तो जब वो नैब वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाई तो 2 ऑप्शन नैब की जानिब से दिए गए थे कि या आप 2006 से भी अगर एस्टैब्लिश करना कर दें, 1993 से करना कर दें। फिर नैब ने यह हामी भरी कि ठीक है जी, हम मरियम नवाज साहिबा का केस 1993 से एस्टैब्लिश करते हैं, 1993 से इनका लिंक बनता है जब ये जायदादें बनाई गई, तो उससे भी नैब कोई लिंक नहीं बना सका। तो ये वो बड़ा गेम चेंजर पॉइंट था जिसकी बुनियाद पे मरियम नवाज को रिलीफ मिला। और इसमें अदालत ने यह कहा है कि ये पुराने कानून के तहत फैसला दिया, अभी नए कानून में तो जो एसेट बियॉन्ड मींस का जो मामला है उसमें बारे सबूत नैब के पास चला गया है। ये पुराने कानून के तहत फैसला आया है और पुराने कानून में भी अगर नैब ये एस्टैब्लिश नहीं कर सका तो उसमें जो नया कानून है उसके बाद अब जो केसेस हैं उनका जो फ्यूचर है वो आप खुद देख सकते हैं कि वो क्या होगा, जिसमें सारी जिम्मेदारी ही नैब पर है। और नैब जो है इसमें जो नैब ने जो एस्टैब्लिश करना था, नैब ने इनसे भी जो चीजें थी बहुत सी उसका हिसाब मांगना था। नैब ने ना तो जायदादों का जो बुनियादी उसकी जो कीमत का तयन है वो तक नहीं किया था। तो अदालत ने फिर कहा कि इस तरह के जो मामलात और इस तरह के सबूत हैं उसमें तो सिविल सूट में फैसला नहीं होता। तो इसमें तो जैसे कि आपने कहा कि फ्यूचर के जितने मुकदमे हैं या केसेस हैं उन पर असरात आ सकते हैं, अब आप क्या कहेंगे कि जो नवाज शरीफ का केस है उस पर इसके क्या असरात होंगे और क्या ये सही होगा कि अब उनकी वापसी का रास्ता हो रहा है? देखें, मियां नवाज शरीफ के केस में आज के फैसले का बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। वो इंपैक्ट ये आएगा कि नैब ने अदालत के सामने ये साबित करने में नाकाम हो गई है कि मियां नवाज शरीफ ने ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ये जायदादें बनाई। और पहले ये लिंक जो है नैब ने साबित करना था, उसकी बुनियाद पे मरियम नवाज का लिंक एस्टैब्लिश होना था कि उनकी साहबजादी ने इसमें मुआवनत की है, उन्होंने ये जायदादें बनाने में मुआवनत की है। तो उसमें नैब जब ये साबित करने में नाकाम हो गया है, अभी एक केस नैब भी साबित करने में नाकाम हो गया। दिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपकी जान एक बार फिर से बढ़ते हैं। माहिर कानून साद रसूल भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ शरीफ खानदान के लिए बड़ा रिलीफ है और अब ये कहा जा रहा है कि इससे नवाज शरीफ की जो वापसी है उसकी राह भी है वो हमवार होती दिखाई दे रही है। तो क्या रिलीफ है नवाज शरीफ के लिए, आप इसमें समझ रहे हैं आगे जाके उनको इस केस में क्या फायदा हो सकता है? बहरहाल शरीफ फैमिली की तो एक बड़ी अच्छी खबर आई है।
जी बिल्कुल, शरीफ खानदान के लिए बड़ी अच्छी खबर है और हम दुआगो भी हैं और उनकी खुशियों में इसमें शामिल भी हैं। जहाँ पे अदील बड़ाइच साहब ने जहाँ पे क्रेडिट दिया बहुत सी चीजों को, वहाँ पे अगर वो मेहरबानी करके नैब को भी ये क्रेडिट दे देते कि नैब ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही नए नैब की जो सेटअप है आफ्ताब सुल्तान साहब के नीचे जो नवाज शरीफ साहब ही के लगाए हुए चेयरमैन नैब हैं, जो भी चंद ही महीनों पहले नवाज शरीफ साहब की मशावरत से ही इफेक्टिवली या उन्हीं के नॉड से जो चेयरमैन नैब लगे थे, कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके, उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करके कोई शवाहिद पेश नहीं किए। तो नैब को इसके अंदर मुबारकबाद देनी चाहिए और ये मैटर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जहां पे आफ्ताब सुल्तान साहब चेयरमैन नैब रहेंगे और ये वाला सेटअप और इस तरह का सेटअप चलता रहेगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप इसको प्रीवी काउंसिल लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं, तो नैब से कोई शवाहिद नहीं निकलेंगे। नैब के पास इस सेटअप में कोई शवाहिद दरकार नहीं होंगे। अच्छा साद आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे कि अदील भी जिक्र कर रहे थे और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई मरीम नवाज की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि इसमें नए नैब का कोई ताल्लुक नहीं है और ये मुकदमा 45 समातें हो चुकी हैं, पुराना नैब भी इस पर कुछ साबित नहीं कर सकता। नहीं, दोनों चीजें इसमें मेहरबानी करके थोड़ी सी हमें डिस्टिंक्शन करनी है। वो कह रहे हैं कि नए नैब के कानून का कोई ताल्लुक नहीं है। जो नया नैब का कानून है, जो नैब का नया कानून है, वो तो कहता है कि जुरिस्डिक्शन के अंदर मैटर फॉल ही नहीं करता। लेकिन पुराने नैब के कानून के नीचे भी जो आज प्रोसिक्यूटर पेश हुए, वो करंट चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस के नीचे पेश हुए। जो एविडेंस के लिए आयोश साहब ने जो बयान देना था, वो भी करंट नैब के चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस के नीचे देना था।